एनिमे विलेंस हमेशा बुरे नहीं होते। कुछ विलन के पास ऐसे रीज़न होते हैं जिन्हें सुन के लगता है यार शायद ये सही था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 7 विलेंस को जिनके मोटिव्स ने दुनिया हिला दी और शायद जो उन्होंने किया वो गलत नहीं था। तो चलो शुरू करते हैं टॉप 7 विलेंस को जो कि सच में ठीक थे अपनी जगह पर। अपनी जगह से मेरा ये मतलब नहीं है कि वो अपने व्यू में ठीक थे। अपने व्यू में तो हर विलेन ठीक होता है, जो सच में गलत होता है वो भी अपने आप को ठीक ही मानता है। हम बात करेंगे उन विलेंस की जो सच में ठीक थे लेकिन कहीं ना कहीं उनका तरीका शायद गलत था। नंबर 7, स्टेन फ्रॉम माई हीरो अकेडमिया। स्टेन एक विलेन नहीं था, एक वेकअप कॉल था। उसका मानना था कि सिर्फ वो हीरोज जो सच में सेल्फलेस हैं उनको हीरो कहलाने का हक है। आज के टाइम में जहाँ फेम और स्पॉन्सरशिप ने हीरोइज्म को बिजनेस बना दिया है, स्टेन का लॉजिक एक्चुअली सेंस बनाता है। वो लोग जो कि किसी की मदद करते हो तो इंस्टाग्राम पे रील्स और फोटोज पोस्ट कर रहे थे, तुम उन्हें हीरो कहोगे तो उसका रीजन कहीं ना कहीं ठीक था। वो करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट था, ना कि पब्लिक के खिलाफ। पर भले ही वो गलत हीरोज को मार रहा था बट मार तो हीरोज को ही रहा था, इसलिए उसे दुनिया ने विलेन समझा और बाकी तुम जानते ही हो। हम चलते हैं नंबर 6 की तरफ जो कि है ज़ेक यीगर फ्रॉम तुम्हारा फेवरेट एनिमे अटैक ऑन टाइटन। ज़ेक का ऑथेनाइजेशन प्लान सुनने में स्केरी लगता है पर सोचो, उसका गोल था सेंचुरीज के दर्द को खत्म करना। उसने कहा अगर फ्यूचर जनरेशन ही नहीं होंगी तो एलियंस को कभी और पेन नहीं झेलना पड़ेगा। मोरल डिलेमा, क्या परमानेंट पीस के लिए टेम्परेरी एक्सटेंशन सही है? तो तुम कमेंट करके जरूर बताना, क्या तुम्हें लगता है ज़ेक यीगर या फिर हीरो अकेडमिया से स्टेन क्या सच में उन्हें विलेन का दर्जा मिलना चाहिए या फिर उनको समझा जा सकता था? हम बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ जो कि मेरा फेवरेट एनिमे से है, पेन फ्रॉम नारुतो शिपुडेन। पेन ने बोला पेन ही लोगों को समझा सकता है पीस कितनी ज़रूरी चीज़ है। उसने डिस्ट्रक्शन किया, वो शायद गलत था बट उसके पीछे उसका मकसद पीस सही था। और सच बताऊं तो उसकी जो बैक स्टोरी है वो तो और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सैड थी, तो उस बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन उसका साइकिल ऑफ हेट्रेड का थ्योरी आज भी रिलेवेंट है। या फिर हम ये कह सकते हैं वो वैसा ही बच्चा रह गया जो सिर्फ शांति चाहता था। उसे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बस उसे पीस चाहिए था और उसने उसके लिए चूज किया इन्फिनाइट सुकुयोमी का प्लान। बट एंडी एंड नारुतो के टोकनो जुत्सु ने उसे समझा दिया कि नहीं यार तुम गलत हो। और हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ जो कि है सोसुके एइजन फ्रॉम ब्लीच। एइजन ने सोल सोसाइटी के हाइपोक्रेसी को एक्सपोज किया। वो एक मास्टरमाइंड है जिसे समझ आया कि रियल पावर उनके पास होनी चाहिए जो सच देख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक माइंड, उसने अपने पावेलियन के लिए रूट्स तोड़े लेकिन कभी एक सेल्फिश रीजन नहीं दिया। उसके मूवमेंट कई जगह पे गलत लग सकते हैं, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, भड़काता है या फिर अपनी तरफ खींचता है, बट मेरे को लगता है यार कहीं ना कहीं एजन नहीं यार, मतलब उसने चीज़ों को एक्सपोज किया है जो डार्क रियलिटी थी सोल सोसाइटी की। तो मैं तुमसे प्लीज़ पूछ रहा हूँ अगर तुमने ब्लीच पूरा देखा है और तुम कमेंट में प्लीज़ बता कर ही जाना कि कैसा लगा। तुम्हें एथन के बारे में क्या लगता है कि वो सच में एक विलेन था? और उसी बारे में वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 600 सब्सक्राइबर हो गए हैं और मुझे प्लीज़ यार अक्टूबर से पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने हैं। अक्टूबर में है मेरा बर्थडे और मैं चाहता हूँ तो 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। प्लीज़ यार ये करवा दो और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर अच्छी लगे तो। हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ जो कि है लियोच वी ब्रिटानिया फ्रॉम कोड गीस। लियोच को विलेन कहना टफ है। उसने दुनिया को पीस देने के लिए अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। जीरो रिक्वायरम प्लान एक मास्टरमाइंड था जिसमें उसने खुद को विलेन बनाया ताकि दुनिया एक हो जाए। हीरो इन डिग्जी समटाइम्स सेक्रीफाइस सबसे बड़ी हीरोइज्म ही बन जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे फेवरेट घोस्ट की, जो घोस्ट नारुतो से आता है। तुम समझ गए होगे हम किसकी बात कर रहे हैं। यस, मादरा उचिहा। तो देखो, मादरा के बारे में बात करने से पहले मैं तुमसे बता दूं कि इसके बारे में तुम कमेंट करो या ना करो, बट तुम्हें भी पता है भाई इसका प्लान जो सच हुआ था, भले वो जेत्सु ने उसे भड़काया था। और इन्फिनाइट सुकुयोमी भी एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं थी जो जेत्सु ने एक्सप्लेन करी थी। मादरा चाहता था एक इमेजिनरी वर्ल्ड जहाँ कोई वॉर नहीं, कोई लॉस नहीं, सिर्फ इन्फिनाइट सुकुयोमी। हाँ, मेथड गलत था पर ड्रीम एक परफेक्ट वर्ल्ड, बिग आइडिया, पीस थ्रू कंट्रोल, डिस्टर्बिंग स्ट्रेटेजी बट लॉजिकल। तुम खुद सोचो भाई, तुम में से अगर किसी के पेरेंट्स में से कोई भी एक जिंदा नहीं है और अगर तुम्हारे सामने मादरा आकर कहे भाई मैं उन्हें जिंदा कर दूंगा, बस तुम्हें असलियत में नहीं जियो, तुम्हें एक सपने में जिंदगी भर जियोगी, तो वो भी तुम्हारे लिए एक सपने जैसा ही होगा ना। तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हारे पास वापस आ जाना। तो मादरा एग्जैक्टली वही चाहता था, कोई लॉस ना हो। ये जो डेथ और रीबर्थ की साइकिल है उसे रोक देना चाहता था मादरा फुल्ली तरीके से। तो डिसीजन तुम लोगों के हाथों में छोड़ता हूँ मादरा के लिए। तुम लोग खुद बताओ क्या मादरा सच में एक विलेन था? अगर जेत्सु ने उसे सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया तो शायद
इन्फिनिटी सुप्रीम के लिए कभी मानता ही नहीं वो। हम बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, एरन येगर फ्रॉम AOT फाइनल आर्क। एरन अब हीरो था या विलेन, ये डिसाइड करना मुश्किल है। उसने अपनी मिट्टी के लोगों को बचाने के लिए पूरा दुनिया उजाड़ दिया। एक तरफ जेनोसाइड और दूसरी तरफ अपने लोगों का सर्वाइवल। हार्ड ट्रूथ, समटाइम्स दुनिया के लिए विलेन बनना पड़ता है, बट सच में मेरे को एरन तो भाई किसी को भी विलेन नहीं लगता है, और यही चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर कर ली। और अगर तुम में से कोई एक है जिसे एरन विलेन लगता था तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि हाँ भाई मुझे एरन क्यों विलेन लगता है, मतलब एक अपना रीज़न ज़रूर देना। तो दोस्तों ये थे एनिमे विलेंस जो कि शायद गलत नहीं थे, उनकी मोटिव्स ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या आप किसी विलेन को मिस कर रहे हो इस लिस्ट के अंदर, या फिर कमेंट करो द रियल हीरो अगर आपको वीडियो पसंद आया। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। तो तब तक के लिए सभी को सायोनारा, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।